how are you feeling, Nandini? 4 years of stating the obvious. Period is no rocket science, but it is science. Right. So, how much are you involved at Kamakya? मैं तो फुल टाइम इन्वॉल्व हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चों की शादी हो गई तो आई एम फ्री तो फुल टाइम आई एम इन कामाख्या। Yeah, I am not full time into it, but I am since the inception of the idea. So you can say my heart and soul is in it. Lovely. Period, the word may be just small, but the topic is so vast and there are so many verticals that even if it's 10 years of Kamakya, we'll also have a new topic to talk about, to research and to go more deep about and educate people about it. हम लोग एसएमसी के उसमें गए थे कोई, तो वहाँ पर हमने बोला आपको पता है क्या कि पैड्स को कैसे थ्रो करते हैं, सैनिटरी नैपकिन को। तो बोली मैम बुरा नहीं मानना, आप लोगों को नहीं पता, हम आप लोगों का उठाते हैं सैनिटरी नैपकिन, हमको पता है कैसे फेंकना है लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। इट वाज स्लैप ऑन आवर फेस। So this one very small example I'll give you. Everyone sitting here, if I start asking you to start touching your body parts like head, nose, lips, I'll say chest, you'll be hesitant. I'll say stomach, you'll touch. I'll say hips, you'll be hesitant. Right? I'll say lower abdomen, you'll be hesitant. First is accept your body as yours. But when you can't embrace your body with pride, even knowing, oh, this is my body, whatever shape, size it is, then period is the second step. First, accept the body how it is and start embracing and start talking about it. जब मैं पीरियड्स हुई तो पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। सिर्फ ये पता था कि मम्मी को कुछ होता है, हर महीने वो किचन में नहीं जाती हैं, तब मुझे खाना बनाना होता है, हेल्प करनी होती है। तो जब मैं पीरियड्स हुई आई वाज लिटरली क्राइंग एंड शॉक्ड कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मेरे को पता नहीं था कैसे पैड लेते हैं। मैंने इतना सा मम्मी के बस ऐसे देखा था कि मम्मी शायद बाथरूम में कॉटन रखती है, तो वो ही कुछ होता होगा, गेस किया। तो मैंने एक छोटा सा कॉटन का पीस लेके और मेरे पैंटी पे लगा लिया एंड अगेन इट्स लीकिंग एंड मतलब मैं एकदम डर के, फिर माय मदर आस्क्ड मी कि समथिंग हैपेंड विद यू एंड आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि क्या हो गया मम्मी मेरे साथ में, ऐसे क्यों हो रहा है। There are few facts or experiences which we've come across जो आपको शॉक कर सकते हैं। Villages in Rajasthan are still using sand and dry leaves as their absorbency layer between the cloth, and they're still using it during the entire day of the menstrual cycle. There are still few communities which are not allowing girls to wear panties. So every time उन्हें periods आता है, उन्हें वापस अपने पेरेंट्स, टीचर्स या खुद स्कूल में पैड्स और पैंटी कैरी करने पड़ते हैं। रूरल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि पहले जैसे कपड़ा यूज़ करते थे और अब कोई भी सब सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो चाहे कुछ भी हो, डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कपड़े का पैड भी कुछ चीज़ होती है। हमने वहाँ क्रैक करने की कोशिश की कि आप बाजार का पैड क्यों यूज कर रहे हो, आप घर में ही पुराने पड़े कपड़ों से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आप उससे बनाओ और यूज करो और हाइजीनिक तरीके से यूज करो। बट उनका कैसा है कि अब पैड आ गए ना तो अब हमें नहीं करना, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो पता है हम कैसी शॉकिंग चीज़ों से मिल रहे हैं। वो जो यूज एंड थ्रो वाले पैड है उनको धो के सुखा रहे हैं एंड फिर सुखाने के बाद यूज कर रहे हैं कि मतलब हमारे 2 पैड के खर्चे में 1 पैड में काम हो जाएगा। I mean, these are just countable few experiences we're telling you. But ऐसे uncounted experiences है जो आपको लगता है कि ये पहले के ज़माने में होते थे। I'm sorry, 4 years कामाख्या को हुए हैं and these experiences are within this 4 years of the 21st century we are living in. So it's not about कि period normal है तो बात नहीं करना इसके बारे में, क्या ज़रूरत है ये चीज़ करने के लिए। No, it is period is still a taboo. Period is normal, but exactly you are not normalizing the normal. So Kamakya is actually here to normalize the normal. आप ही उसको थोड़ा सा ऐसे संकोच हाँ। से और वैसे बोलेंगे तो हाँ फीमेल का रोल ज्यादा होता है कि वो उस बहुत चीज़ को हवा बनाने में इंस्टीड ऑफ मेल। अगर आप बहुत नॉर्मल होके बहुत कैजुअली उस बात को पुट करते हाँ हो तो उनको भी नहीं लगता है। कुछ पड़ी नहीं है कि उस चीज को वो बहुत
कुछ बनाएं और इतना टेंशन दें? So being in 21st century, I'm assuming everyone says this to us that urban sector तो educated है ना, उन्हें सब पता है. It's so easy for you guys to take sessions in the urban sector. It's so hard on the rural front, you know, they don't accept. वहाँ lack है. So what I would want to say that the difference is yes, the rural sector has lack of knowledge, lack of products, lack of accessibility, and the urban sector lack of knowledge is there, but they feel they have enough knowledge. There is availability and accessibility of all kind of products because of your financial backgrounds. It's very clear. But it's the opposite, that it's the rural sector who's so receptive and open to actually take in the information and to bring that change. The instant change that was there was talking about periods openly. Like मेरे घर पे भी there was nothing, no restrictions, nothing. Like I can talk about it, everything was normal. But फिर भी कभी-कभी you know वो एक हिचकिचाहट आ जाती थी. But the moment I went to the organization, I started talking to people इतना openly. So that was the first change I could notice कि you know talking about this topic to everyone in my house, including my house help, including my driver, was a big thing. पर वो instantly पता नहीं चला. It happened like हम गाड़ी में बैठे, नंदिनी ये इतने पैड्स की डिलीवरी आई है, किसको देना है, किसको नहीं देना है. तो कभी ऐसा नोटिस नहीं हुआ कि अरे यार ड्राइवर बैठा है, वो क्या सोचेगा. That was the first instant change I could you know feel. Second change was again we are spreading awareness and how we say charity begins at home. So second change that I did to myself was again switching to cloth pad because we were promoting, and again like she mentioned urban और rural में लोगों को switch करवाना बहुत difficult हो जाता है. So initially when I was thinking यार cloth pad पे switch हो जाऊँ कि नहीं हो, so one meeting she asked कि team members में से कितने लोग switch हो चुके हैं, and that was my second meeting. That pinched me. I was like I am serving the society, मैं ही knowledge दे रही हूँ और मैं खुद ही अभी तक switch नहीं हुई हूँ. So that was second change that happened to me. Kamakhya is driven, it's passion driven, it's cause driven. That is what is keeping them attached to our organization. The homeliness and that passion which we all are working towards, the growth they are getting, that is keeping them attached to us. So I don't need to go out and keep breaking the myths everyone has. The work will break it on its own. The only myth you have to break is that this is not an illness. Yeah, the only myth we have to go on breaking is that period is not a taboo.